भारत की संप्रभुता और सुरक्षा पर सवाल उठाने वाले पाकिस्तान का खुला समर्थन किया, तब शायद उसे यह अंदाजा नहीं था कि भारत का जवाब केवल कूटनीतिक ही नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक दोनों मोर्चों पर होगा, और वो भी इतना तीखा कि उसकी जड़ें हिल जाएंगी। कश्मीर घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर जिस प्रकार आतंक के ठिकानों पर करारा प्रहार किया, उसी पर तुर्की ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत विरोधी बयानबाजी की। लेकिन इस बार भारत चुप बैठने वाला नहीं था। भारत में बॉयकॉट तुर्की अभियान ने महज सोशल मीडिया तक ही सीमित न रहते हुए ठोस रूप ले लिया। इसका सबसे ताजा और सबसे करारा उदाहरण है तुर्की की एविएशन ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन पर भारत सरकार का सीधा प्रहार। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। इसके साथ ही जैसे तुर्की की इस कंपनी की रीढ़ टूट गई, महज 2 कारोबारी दिन में ही इस एक्शन से कंपनी की वैल्यूएशन करीब $200 बिलियन यानी 1600 करोड़ रुपए तक गिर गई। इतना ही नहीं, इस कंपनी का 1/3 ग्लोबल रेवेन्यू भी अब धुआं बन चुका है। सेलेबी, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे भारत के 9 प्रमुख और व्यस्तम हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और एयर टाइड ऑपरेशंस जैसे संवेदनशील कार्य करती थी, उसका परिचालन अब पूरी तरह ठप हो चुका है। भारत सरकार का ये कदम न केवल सुरक्षा के लिहाजे से साहसिक है, बल्कि ये एक स्पष्ट संदेश भी है कि अब देश विरोधी रुख करने वालों को भारत की धरती पर कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। भारत के इस प्रहार से न केवल कंपनी के 3800 कर्मचारियों की नौकरी पर संकट मंडरा गया, बल्कि सेलेबी का भारत में किया गया 200 से $250 बिलियन का निवेश भी अब डूबता नजर आ रहा है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर 183 करोड़ रुपए का बकाया कर्ज भी है, जो अब वसूली की उम्मीद से दूर होता दिख रहा है। इससे पहले भी भारत में तुर्की के खिलाफ जनता का गुस्सा फल सब्जियों से लेकर पर्यटन और व्यापार तक हर क्षेत्र में दिख चुका है। इजी माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप जैसे बड़े ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने तुर्की टूर पैकेज बंद कर दिए हैं। वहीं गो होम स्टे ने तुर्की एयरलाइन से अपना करार रद्द कर दिया। भारत में तुर्की से आने वाले उत्पाद खासकर सेब का भी भारी बहिष्कार किया गया है। बता दें कि सेलेबी की सबसे अधिक मुनाफा देने वाली यूनिट्स सेलेबी डेली कार्गो और सेलेबी एनएस थी, जिन्होंने मिलकर पिछले वित्त वर्ष में 188 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। लेकिन अब न लाभ की कोई उम्मीद है और न ही भारत में वापसी की कोई गुंजाइश, क्योंकि भारतीय एयरपोर्ट्स ने उनके स्थान पर नई सेवा को तैनात करना शुरू कर दिया है, जिससे सेलेबी की वापसी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं। वर्तमान में सेलेबी से राहत पाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई जल्द ही होनी है। लेकिन कानूनी लड़ाई कितनी भी लड़ी जाए, भारत का रुख स्पष्ट है। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं होगा और न ही उन देशों की कंपनियों को माफ किया जाएगा जो भारत विरोध तत्वों का समर्थन करते हैं। एक गलत कदम, एक गलत समर्थन और भारत की अनदेखी ने तुर्की की कंपनी को गर्त में ढकेल दिया। भारत ने बता दिया कि दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने वाला ये देश जरूरत पड़ने पर आर्थिक और रणनीतिक मोर्चों पर दुश्मनों की कमर तोड़ने में भी देर नहीं करता। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज सब्सक्राइब कर लीजिए।